आइए एक ये भगवाधारी हैं महात्मा जी, इनसे बात करते हैं। अब की बार किसको भेज रहे हैं दिल्ली? बक्सर की जो बात समझे या विकास की बात समझे उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो बक्सर का तो बात समझने में किसी को आता ही नहीं। अब असोनी चौबे तो भागलपुर का बात समझ रहे हैं, ये आए हैं तो सिवान में छपरा का बात समझेंगे। कहीं से है, उनका अधिकार है लड़ने का। लड़ने का कोई ये नहीं है कि ये यहाँ से न लड़े। सुन, ये है कि कहीं से लड़े, कोई अंतर नहीं है। लेकिन विकास को जो क्षेत्र से लड़ रहे हैं, विकास के बक्सर के बारे में सोचे कि बक्सर ये नहीं कि काशी है यूपी में, जो हम लोग बनारस कहते हैं, उसमें हम काशी का तो जो रुतबा है वो शिव के महिमा का है। बक्सर है विश्वामित्र की धरती, इसकी बात कोई करे तो उसकी हम बात करेंगे कि बक्सर ऐतिहासिक अपने है, खुद है, उसका नहीं। ये लोग कहते हैं कि मिनी काशी बना देंगे, ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन असली धरोहर को यहाँ कोई नाम नहीं लेता है लोग कि बक्सर क्या है। राजा भोज मिथिलेश तिवारी भी तो कह रहे हैं कि बक्सर को मिनी काशी बनाएंगे। मिनी काशी बनाएंगे। ये गलत बात है कहना। तो क्या विश्वामित्र आश्रम बनाना चाहिए? जो तपोभूमि है, जिसका पहचान है बक्सर का, उसको होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बक्सर तपोभूमि विश्वामित्र के आश्रम बनना चाहिए। ताड़का का जो वध हुआ है उसका लोग चर्चा करते, अहिल्या माता के करते। ये दुख की बात है कि यहाँ की जो बात है लोग उजागर नहीं करते। बाहरी आते हैं, बाहरी का बात करते हैं। उन लोगों का 5 गो अपना वोट नहीं है और जनता को बरला रहे हैं। जो हाँ, दलदल में जितने दल है सब दलदल है, इन लोगों में सब में खामियां। कोई जातीय समीकरण पर लड़ रहा है और किसी को गुमराह कर लड़ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं इन साहब से। अब की बार लालटेन को भेजिएगा या कमल को फूल को खिलाइए? कंस्टिट्यूंसी के जो भी सुयोग्य प्रत्याशी होंगे, हम एक वोटर हैं, उन्हीं को दिल्ली भेजना चाहते हैं। सुयोग्य प्रत्याशी कौन दिख रहा है अभी? अब वो ये तो हमारी मत का चीज़ है, हम ये ओपन नहीं करेंगे। ओपन नहीं करिएगा? मत अपना है, ओपन हम कर देंगे तो फिर वोट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, गोपनीयता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए जो भी सुयोग्य प्रत्याशी होगा उसको हम दिल्ली अपने मत से भेजना चाहेंगे या भेजेंगे। आइए पूछ लेते हैं। ये कहाँ भाग रहे हैं जी? आइए, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका तजुर्बा बहुत पुराना है, उम्र लगभग 90 साल हो ही गया होगा आपका। 83 चल रहा है। ये बहुत चढ़ाव उतार देखे हैं राजनीति में। तो अब की बार किसको भेजना चाहते हैं आप दिल्ली? अब हमारा तो उनका बिहार को हम सब वो करेंगे। अब लालटेन भी है, कमल के फूल है, 2 निर्दलीय है। जिन्हें सब कोई राय करी उन्हें दे दिया, हमारा ना बुझा के केकरा के दिया जा। किसको? कमल के फूल। इधर घूम जाइए। कमल के फूल छापा। कमल के फूल? हाँ, कमल के फूल खिलाइएगा। हाँ हाँ, मोदी जैसा कोई नहीं है टक्कर में। बहुत लोग तो कह रहे लंटेन को जला देंगे। नहीं, किरासन नहीं मिलो तो लंटेन कहाँ ले जली? किरासन नहीं मिल रहा बाजार? ना, कहीं नहीं मिल रहा है। में राशन मिल रहा है बिना पैसा के। इसमें मोदी जी के तो बाकी पार्टी तो कह रहा है 5 किलो राशन दे के भिखमंगा बना दीजिए देश को मोदी जी। हमने के जो खाते नहीं ओकरा नहीं गायब जा। तो लोग कह रहे 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो राशन से काम थोड़ी चलेगा। नौकरी दे, रोजगार दे, विकास करे। अब इस देश के 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ इस देश में 1 अरब 40 करोड़ जो आबादी है, उसमें से 80 करोड़ लोग जो है उस लायक नहीं है कि अपना भोजन चला सके। गरीबी रेखा से नीचे है। तो राशन चाहिए ना रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। राशन क्यों चाहिए? रोजगार चाहिए। यहाँ तो चुनाव मुद्दा विहीन है। देश का मुद्दा जो है धर्म का धात हो रहा है। धर्म का कोई महत्व नहीं है। धर्म तो पूजा पाठ के लिए। इस देश का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
ये अहम मुद्दा है। सारे लोगों का अहम मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सरकार अपना एजेंडा में नहीं लाया है। 5 किलो राशन तो एजेंडा में है बीजेपी का। किलो राशन भैया इस देश में भिखमंगा बना रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अपने बाप के घर से दे रहे हैं क्या? इसी देश के पैसा हम ही लोग टैक्स में देते हैं। भारत पहला ऐसा दुनिया का देश है जहाँ की शिक्षा पर 18% GST लगाए हैं। कलम, किताब, कापी जो भी किनिएगा उस पर 18% GST है। कफन पर GST ले रहे हैं, कफन पर भी GST लगाए हैं। हाँ? अब जनता यहाँ जागरूक हो गई है। 5 किलो राशन पर जीना नहीं चाहती जनता, रोजगार मांग रही है। यानी बीजेपी को रोजगार देने की आवश्यकता है, जनता को राशन नहीं रोजगार चाहिए। बीजेपी तो बहुत रोजगार दी, पूरा देश विदेश में उनका बज रहा है डंका, बुझाता ना। यहाँ निर्दल नहीं चलेगा, दल चलेगा। दल में कौन है अभी? दल में कमल फूल। कमल फूल मिथिलेश तिवारी हैं। हाँ हाँ, मिथिलेश तिवारी। बहुत लोग तो कह रहे हैं बाहरी हैं। बाहरी कोई नहीं कह रहा है, सब पार्टी को न देख रहा है, प्रत्याशी नहीं देखता है। पहले प्रत्याशी लोग देखते थे, लालमुनि चौबे के बेर। यानी प्रत्याशी पर वोट नहीं है, कमल के फूल पर। मोदी लहर। चलिए, मोदी लहर पर यहाँ के बक्सर कंस्टिट्यूएंसी की जो वोट है बीजेपी की, वो मोदी लहर पर है, प्रत्याशी पर नहीं है। यहाँ की जनता बाहरी प्रत्याशी से भड़की हुई है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी को वोट देगी, प्रत्याशी कहीं का हो। कहीं का कौन आदमी बेरोजगार? किसके पास एक पेट्रोल पर गाड़ी में पेट्रोल भराने का पैसा हो जा रहा है? बेरोजगार है। हाँ, इसलिए तब जब बेरोजगार रहते, गरीब रहते, तो आपके दरवाजे पर 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल, आज 4 व्हीलर नहीं रहती। चलिए आते हैं, और एक व्यक्ति बैठे हैं, ये इनसे बात करते हैं। ये उम्रदराज हैं, ये भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं भारत में। अब की बार किसको भेजना चाहते हैं लोकसभा में बक्सर से? बक्सर में भेजना चाहते हैं हम लोग की तो मजबूरी है कमल छाप। राष्ट्रवाद के हित में मोदी जी हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के विषय में भारतीय जनता पार्टी सरकार 0 टॉलरेंस है। बिहार गवर्नमेंट में जब नीतीश के साथ भाजपा सरकार थी, कुछ काम नहीं हुआ बिहार सरकार का। लेकिन हम लोग का व्यवसाय है कि राष्ट्रवाद के, राष्ट्र हित में केवल हम लोग वोट देना चाहते हैं, इसका सिवाय कोई रास्ता नहीं। यानी बीजेपी को वोट बक्सर कंस्टिट्यूएंसी में राष्ट्र हित के नाम में जाएगा। लोगों को मजबूरी है कमल के फूल पर निशान लगाना और चुन के भेजना। हाँ, बिल्कुल यही है। बिल्कुल मजबूरी है देश हित के लिए। आपका नाम क्या हुआ? शशिभूषण दुबे। शशिभूषण। डुमरांव लोकसभा से किसको भेज रहे हैं? भाई जीत रहा है यहाँ से। जो काम करेगा यहाँ, अरे जो काम भेजने से पहले कैसे समझ गए कि काम करेगा? गठबंधन के उम्मीदवार को हम भेजेंगे। गठबंधन के उम्मीदवार को? दोनों गठबंधन है, आप पूछिए किस गठबंधन को। हाँ, अब किस गठबंधन को? इंडिया को या एनडीए? ईडी को। ईडी इंडिया। हाँ, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में कौन है यहाँ का प्रत्याशी? सिंह है। सुधाकर सिंह। भाई समर्थन को बढ़िया मिल रहा है, माले का समर्थन मिल रहा है, इसके बाद मुकेश साहनी का मिल रहा है, इसलिए इनके जीतने का पूरा संभावना है। सुधाकर सिंह का पूरा जीतने का संभावना? जी। जादव का वोट जा रहा है? जादव का कम से कम 3% है। के साथ साथ बाप का भी। अरे ना भाई, जैसे चौथाई में ये समझिएगा कि 1 हिस्सा ददन पहलवान को हो सकता है कि मिले, ना तो 3 हिस्सा मिलेगा उन्हीं को के। माल आधा ना भैया, आधा ना। कितना काट रहे हैं पहलवान साहब? कितना काट रहे हैं? सुधाकर सिंह का कितना वोट काट रहे हैं? आधा काट रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल। बोलिए, क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम बिजली राम, मैं एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता हूँ। एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता? और हमारे जो यहाँ के एनडीए गठबंधन के और जो
थोड़ा सा जोर से। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कामकाज है उसके लिए हर एक तबका, हर एक वर्ग को मिलने जा रहा है वोट। उसमें जात पात जमात और विकास की बात है, इसलिए नरेंद्र मोदी को वहाँ पर और यहाँ से एनडीए जीत रहा है। मिथिलेश तिवारी को बहुत भारी बहुमत से यहाँ पर निकल रहा है। अभी तो जितने जादव से हमारी बात हुई, लोग तो बोले हम लोग तो लालटेन को देंगे या ददन पहलवान को देंगे। तो आप सभी जमात की बात कह रहे हैं, तो जमात में कौन सा जात का है कि नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराए हैं। तो जातीय जनगणना इसलिए कराए थे कि कितनी जाति है और किसका वोट कितना होगा, तो उस आधार पर किसका कौन सा जात का वोट बीजेपी को जा रहा है। हर एक वर्ग को मिल रहा है, हर एक जाति का। जमात में माने थोड़ा बहुत सबका वोट उनको मिल रहा है। सबका चल रहा है, सबका मिल रहा है। चलिए धन्यवाद। सबका विकास भाई मोदी, सबका विकास मोदी जी के साथ। यहाँ के लोग का कहना है कि सबका विकास मोदी जी का साथ। मोदी जी को सब जाति से थोड़ा बहुत वोट मिल रहा है बीजेपी को, और बीजेपी के प्रत्याशी को निकलने का मोटा मोटी चांस है। और सुधाकर सिंह भी टक्कर की लड़ाई में है, कोई कम नहीं, कोई दोनों आदमी भी कोई किसी से कम नहीं है।